जब आप खाना छोड़ दोगे, समझो आप एक दिन नहीं खाओगे, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी कोई भी एलिमेंट, कोई भी वायरस फाइट करने के लिए बॉडी में, सो दैट यू बाउंस बैक बेटर। आप ये ट्राई करना, बुखार होगा, आप एक दो दिन कुछ मत खाना। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और आज हमारे साथ गेस्ट के तौर पे मौजूद है मास्टर शेफ इंडिया से प्रिया। प्रिया, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू तिलिका, थैंक यू। तो प्रिया, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप नई नई वीगन टर्न्ड आउट हुई हो या फिर बचपन से ऐसी ही थी? तो मेरी एक्चुअली एक हेल्थ जर्नी रही है। मैं बचपन में, मेरे जब मैं टीन्स, जब मैं रिकॉल कर रही हूँ, मेरे टीन्स में ऐसे इश्यूज होते थे कि ज्यादातर दिन में मेरी नाक बहती रहती थी, मेरे को माइग्रेन रहता था, और कोल्ड ऑलमोस्ट रोज ही रहता था। मैं बैंगलोर में रहती हूँ, लोग कहते हैं कि यहाँ पोलन ज्यादा है तो लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो शायद मेरे को लगा कि यही प्रॉब्लम है। पर करते 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 ये 10-15 साल बीत गए। 2019 में मैं एक न्यूट्रिशन कोर्स करने लगी। उसी कोर्स के दौरान मेरे को पता चला कि मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ। मैं मोस्टली एक वेजिटेरियन डाइट फॉलो करती आ रही हूँ। हाँ, बचपन में मैं मीट ईटर रही हूँ। मैं एक पंजाबी फैमिली से आई हूँ जहाँ दूध, मलाई, बटर मक्खन चिकन खूब फेवरेट होते हैं लोगों मिलता के। है। हाँ, होते हैं, पर मेरे को कभी ऐसे नॉनवेज से इतना कोई लगाव नहीं था। ठीक है, कभी खा लिया, थ्रू सेलिब्रेशन वो खा लिया, पर मोस्टली मेरी डाइट वेजिटेरियन ही रही है। और 2019 में मेरे को पता चला कि आई एम लैक्टोज इंटॉलरेंट। तो मुझे 6-8 महीने लग गए ऑन एंड ऑफ डेयरी से, ट्रायल एरर करते हुए कि इस डेयरी रियली अ प्रॉब्लम। पर जैसे ही मैंने डेयरी 100% अपनी डाइट से हटाई, मैंने देखा कि जो फ्रीक्वेंसी मेरी दवाइयों की थी, जो मैं कंजेशन और माइग्रेन के लिए ले रही थी, वो ड्रास्टिकली जीरो हो गई। और पर जब डेयरी डाइट से हटाए, तो ऑटोमेटिकली मैं एक वीगन डाइट पर आ गई। पर मेरे को पता चला कि सिर्फ वीगन डाइट से मेरी हेल्थ एकदम टॉप नॉच नहीं है, क्योंकि एक बार जब दूध का कोई इंग्रेडिएंट हटा दिया आपने खानों खाने से, चाहे वो ब्रेड, बिस्किट, पनीर है, मोस्ट ऑफ द जंक वो भी हटाया मैंने। पर मैंने रियलाइज किया कि न्यूट्रिशन का जो एक फाइन लाइन है, दैट इज मिसिंग। तो तब मेरे उसमें पूरे कॉन्सेप्ट में आया प्लांट बेस्ड का पूरा टर्म, जहां जो प्लांट किंगडम जैसे कहा जाता है, अब उसका जो पिरामिड होता है कि बेस लाइन होता है कि आपको सबसे ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने हैं, फिर अपने ग्रेन्स खाने हैं, नट्स एंड सीड्स खाने हैं, सारे प्लांट सोर्सेज से मैक्सिमम जो बेनिफिट आप गेन कर सकते हो, वो एनिमल सोर्स से शायद ना मिल पाए, क्योंकि जिसे लोग घास फूस कहते हैं, वो एक्चुअली इज अ फाइबर रिच, न्यूट्रिएंट डेंस इंग्रेडिएंट, जो सिर्फ एक प्लांट किंगडम से ही आता है। सो मेरा कॉन्सेप्ट विद प्लांट बेस्ड इज बॉटम लाइन कि आपको सबसे ज्यादा फाइबर खाना चाहिए। जब आप खाते हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, जो आपकी एलिमेंट्स होती हैं वो रिवर्स होती हैं, एंड मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट्स आपको अपने प्लांट किंगडम से ही मिलते हैं। हमारा जो प्लांट किंगडम है, सिर्फ हमें व्हाइट राइस नहीं दिया है, उसने हमें रागी दिया है, जवार दिया है, बाजरा दिया है, इतने सारे मिलेट्स दिए हैं। हम वो सब चीजें एक्सप्लोर करना भूल गए हैं। जो न्यूट्रिशन हर एक इंग्रेडिएंट में है, हमें हर चीज को खाना चाहिए और अब्सॉर्ब करना चाहिए। हम वही चावलों और आटे की रोटी पर अटक गए हैं। उसके बियॉन्ड रेयरली मैंने कोई फैमिली में देखा है कि और कोई मिलेट एक्सप्लोर कर रहा है या और तरीके की रोटी बनी हुई एक्सप्लोर कर रही है। द पॉइंट इज, हर इंग्रेडिएंट में अलग अलग न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं, तो आपको वैरायटी खानी चाहिए टू गेट द मैक्सिमम हेल्थ आउट ऑफ इट। तो प्रिया, बस 3 मिथ्स जो कि लोगों को जनरली न्यूट्रिशन या फिर हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ होती है, कि बस 3 ऑफ द मिथ्स जो आपने सुनी हो या किसी ने आपसे पूछा हो, तो ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो आपको लगता है कि सिर्फ एक मिथ है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है? सबसे पहले तो मैं खुद ही इस चीज से निकली हुई हूँ। सबसे पहले मैं बोलती थी कि ये जो आप सब्जियां खा रहे हो घास फूस है, मतलब कोई फन नहीं है उसमें। पर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो वीगन्स और प्लांट बेस्ड होते हैं, उनकी लाइफ में यही होता है कि सुबह उठकर वो योगा करते हैं, एकदम सात्विक खाना खाते हैं,
हमेशा फिलोसफी के बारे में पढ़ते हैं, और दे मोर ऑन अ स्पिरिचुअल पाथ। ओके ओके। ये, और मैंने भी नोटिस किया ये चीज, मैंने अपने आप में भी देखी है कि ऑटोमेटिकली मैंने खाना चेंज किया, काफी चीजें जिस तरह मैं सोचती हूँ वो बदल गई, एंड ऑटोमेटिकली वो एक स्पिरिचुअल पाथ भी मेरे लिए जनरेट हो गया, जब मुझे ना आई वांट टू डू माय मेडिटेशन बिफोर गोइंग टू स्लीप। फोन नहीं, फोन अलग रखो, बुक्स पढ़ो, ट्राई एंड गेन नॉलेज, नेगेटिविटी से दूर रहो, कोई कंट्रोवर्सीज में नहीं पढ़ना। सो आई हैव सीन काफी चीजें हैं विच आर कॉमन बिटवीन प्लांट बेस्ड एंड वीगन्स। ओके, तो लेट्स जंप बैक टू द क्वेश्चन कि 3 मिथ्स जो आपको लगते हैं कि मिथ्स है, उन्हें बर्स्ट करने की जरूरत है। जो सब, जैसे मैंने बोला, सबसे पहला मेरा यही है कि घास फूस, भले ही आप घास फूस कहते हैं, बट इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर योर बॉडी। ओके। इट इज बाय डिफॉल्ट। हाँ। दूसरी कहते हैं कि प्लांट सोर्सेज में प्रोटीन नहीं है, आपको सिर्फ एनिमल सोर्सेज में प्रोटीन मिलते हैं। नहीं, आपको प्रोटीन हर इंग्रेडिएंट जो प्लांट सोर्स से आता है, भले ही अपनी दाल है, ऑल द दाल, लेग्यूम्स, राइस, प्रपोर्शंस ऊपर नीचे हैं। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको मसूर की दाल में मिलता है, राजमा में मिलते हैं, चने में मिलते हैं। I'm telling in the decreasing order. इसलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा एक वैरायटी ऑफ खाना खाइए, ताकि आपको उनके न्यूट्रिएंट्स भी अलग अलग फॉर्म में मिलते रहे। तो यस, प्लांट सोर्सेज में प्रोटीन अवेलेबल है। और तीसरा मिथ होगा, जो मैं एक चीज फॉलो करती हूँ, लोग सोचते हैं कि फास्टिंग फास्टिंग रीसेट्स योर बॉडीज मेटाबॉलिज्म। मैंने ये चीज अपने नोटिस की है कि जब बुखार चढ़ता है, हम लोग क्या करते एक हैं, मिनट हम एक मिनट, खिचड़ी खाते हैं। लोगों ने ये भी कहा है कि व्हेन यू स्टार्व, जब आप फास्ट करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है। ये मैंने भी देखा है वीडियोस में या पढ़ा है। तो ये दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो हाउ कैन यू जस्टिफाई कि फास्टिंग रीसेट्स द बॉडी? सो अगर आपके बॉडी में समझो आपको बुखार चढ़ा हुआ है, ठीक है, अम, जो आप खाना खाते हो, यूजली डाइजेशन क्या करता है, तुम्हारी एनर्जी वहां बर्न होती है जब डाइजेशन शुरू होती है। योर एनर्जी गेट्स बर्न थ्रू थ्रू द डाइजेशन पीरियड। जब आप खाना छोड़ दोगे, समझो आप एक दिन नहीं खाओगे, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी की एनर्जी है वो यूटिलाइज होगी कोई भी एलिमेंट, कोई भी वायरस फाइट करने के लिए बॉडी में, ओके। सो दैट यू बाउंस बैक बेटर। आप ये ट्राई करना, बुखार होगा, आप 1-2 दिन कुछ मत खाना। वैसे आपको लगता है जब तबीयत खराब होती है, ज्यादा मन नहीं करता खाने का, बी ऑन वाटर, कुछ मत खाओ। मैं आई हैव कम टू अ स्टेज कि मैं दवाइयां खानी बंद कर दी है जब बुखार मेरे को चढ़ता है। मैं क्या करती हूँ, कंप्लीटली गो ऑन अ वाटर फास्ट, एंड 2 दिन में, दवाइयों के साथ भी तुम 3 दिन में ठीक होते हो, बिना दवाइयों के भी तुम 3 दिन में ही ठीक होगे। बट द होल थिंग इज, जब तुम एंटीबायोटिक्स खाते हो अलोंग विद द बैड वायरस, जो बैक्टीरिया भी है आपकी बॉडी में, जो गुड बैड बैक्टीरिया होता है, आपके इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करता है, वो भी मर जाता है। तो वहां से आपको अपना बॉडी पूरा स्ट्रक्चर रीबिल्ड करने में जितना टाइम लगता है, उससे बेटर है कि तुम 3 दिन ना खाओ, अपनी बॉडी को रेस्ट दो पूरी तरह, और जो पूरी एनर्जी है आपकी बॉडी की यूटिलाइज होगी उस एलिमेंट या वायरस को फाइट करने में, एंड ऑटोमेटिकली यू आर फाइन। अनलेस इट्स एक्सट्रीम, मैं ये नहीं बोल रही कि आपको खाने, अगर आपका आपका बुखार 4-5 दिन परसिस्टेंट है, देन प्लीज सीक मेडिकल हेल्प। बट मैंने देखा है कि ये माइनर चीजों के लिए गोइंग ऑन अ फास्ट आपकी बॉडी रीसेट हो जाती है। एंड जनरली जब हम हेल्दी हैं, कई कई आपने भी नोटिस किया होगा, कई दिन होता हो कि हमें कम भूख लगती है, एग्जैक्टली। राइट, किसी दिन हमारा मन ज्यादा नहीं लगती करता है, किसी खाने दिन का, कम ऐसा लगती है। फील होता है कि आज थोड़ा लेट खाएंगे या फिर थोड़ा कम खाएंगे। मन नहीं, या तो एक मील स्किप हो जाता है। हम्म। द सेम थिंग। सो क्या होता है कि इवन इन दैट पीरियड योर बॉडी इज यूटिलाइजिंग द एनर्जी टू हील द पार्ट्स, बिकॉज वो बॉडी को खाना नहीं मिला, वो जो एनर्जी है वहां डाइजेशन में यूज नहीं होके बाकी जहां जगह है, मे बी आपका सेल रिपेयर हो रहा है कहीं, या कोई अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है, उसको ठीक करने में जाता है। क्या होता है, जब आप खाते रहते हो, बॉडी बोलती है कि आपकी जो एनर्जी है सारी डाइजेशन में जा रही है, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बाकी चीजों पर ध्यान रखूं। So that's how I see it. That's how I see it. And starving,
मेरे को लगता है फास्टिंग स्लो पेस होनी चाहिए, एकदम ड्रास्टिक भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसे हैं कि जिसको सर दर्द हो जाता है फास्टिंग पे या कुछ, आई फील यू शुड स्टार्ट विद स्किपिंग वन मील एक दिन का, एंड देन मे बी वीकली वीकली करके एक एक मील आप स्किप करते जाइए, एंड देन कंप्लीट एक 24 आवर्स का फास्ट। ऐसे भी लोग जिनको मैं जानती हूँ जो 72 आवर्स तक जाते हैं, बिकॉज वो एकदम नेचुरोपैथिक और सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तो उनका देखना इन सब चीजों का बहुत अलग है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूँ, सबको वही करना चाहिए जो अपने कंफर्ट लेवल में हो। बिकॉज अगर मेरे को लगता है कि जो ऐसी चीज करोगे जो सस्टेन आप नहीं कर सकते, उससे बेटर आप करो ही मत। तो एक छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हर एक को लानी चाहिए टू वॉट एवर वर्क्स फॉर देम। ओके। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपसे हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में हमने ले ली है, तो चलिए थोड़ा सा मास्टर शेफ के बारे में बात करते हैं। ओके। हाँ जी। तो मास्टर शेफ में आपने 6 हफ्ते बिताए, तो ओवरऑल आप अपनी जर्नी को किस तरीके से देखती है? मेरी रोलर कोस्टर रही है। एक तो शायद मेरे को इतनी आदत हो गई है अपने अपने अपना अवन, अपना चाकू, अपना टेबल, एक कंफर्ट जोन में हमेशा काम करने के लिए, तो वहाँ काम करना इज वेरी सरियल। पहला हफ्ता थोड़े दिन मुझे लग गए एडजस्ट करने में विद द न्यू इक्विपमेंट्स एंड इतने सारे इंग्रेडिएंट्स, वहाँ इतने कलरफुल सब्जियां, जो प्लांट किंगडम में बोल रही हूँ वहां तो भर भर के था। और रियली हैप्पी, इतनी वाइब्रेंट जो अमूल की पैंट्री है जहाँ अमूल का इंग्रेडिएंट्स है, और बाकी जो सब्जियां और फ्रूट जहाँ रखे हैं, इट इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। ऐसे लगता है कि रोज शायद हमारे सामने ये पैंट्री हो तो कितना कुछ बना लो। लॉट ऑफ लर्निंग्स मेरे को लगता है कि कभी कोई फेलियर नहीं होता। मेरे को लगता है तुम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते ही हो और वहां से बढ़ना चाहिए। एंड अगर मैं देखूं, क्यों ऐसे लगता है कि शायद अगर मैं मास्टर शेफ नहीं आती, शायद मैं इतना इंटेंटली खाने के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के बारे में कभी सोचती नहीं जितना वहां जाके मैंने सोचा है। ऐसे लगता था हाँ सामने ये पड़ा है तो चलो यही बना लो। पर वहाँ डिफरेंट वेज को कंटेस्टेंट्स के साथ रह के, प्रियंका मेरी रूममेट थी, उसने कितने आइडियाज दिए, शायद मैंने उसको प्लांट बेस्ड कुजीन के बारे में इतना एडुकेट कर दिया, तो वो भी बोलने लग गई कि तेरी वजह से मैं प्लांट बेस्ड और वीगन खाने के बारे में भी सोचने लग गई हूँ। उसने भी काफी आइडियाज दिए, को कंटेस्टेंट से बहुत कुछ सीखा, काफी इंग्रेडिएंट्स मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए, काफी इक्विपमेंट्स मेरी लाइफ में इंट्रोड्यूस हुए। मेरे लिए मास्टर शेफ में आना यही है कि यहाँ से जो भी मैं लेकर जाऊं उसको अपनी लाइफ में मैं यूज करूं और यहाँ से ऊपर बढ़ूं। भले जितने भी आगे जाती मैं या नहीं जाती वो अलग बात है, बट हर चैलेंज जो है बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। एंड अपनी स्ट्रेंथ मेरे को एक्चुअली वहां जाकर पता चली कि अच्छा, मेरे को नहीं पता था मैं ये कर सकती थी। प्रिया, वीगन डाइट के कारण या फिर यूं बोलो प्लांट बेस्ड डाइट के कारण, जो आपने बोला कि आपने वहां पे भी सर्व किया है, क्या आपको लगता है कि आपने अपना कुजीन या जो आपने डिशेस है उसको कहीं लिमिट किया है? बिकॉज जो लास्ट चैलेंज था, जो आपका एलिमिनेशन एपिसोड था, उसमें आपके पास मीट था, मतलब चिकन था, आपके पास प्रॉन्स थे, बट यू डिसाइडेड नॉट टू कुक। गरिमा ने आके आपको 2-3 बार बोला भी कि आपको लगता है ये काफी है, फिर से सोच लो। तो तब क्या थॉट प्रोसेस था? आई मीन तब आप यूज कर सकती थी उन चीजों को, तो क्या आइडियोलॉजी के ऊपर स्टिक करना, डू यू फील कि नहीं करते तो बेटर रहता? क्या कुछ ऐसा थॉट तो प्रोसेस है आपके अंदर? मीट, तो मेरे उसमें मीट में चिकन और प्रॉन्स थे। एंड मैं मीट कुकिंग से भले ही ये नहीं है कि मैंने अगेन मीट कभी अपनी लाइफ में खाया नहीं है, खाया है। मैं ज्यादातर एक वेजिटेरियन डाइट पर रही हूँ पिछले 10-12 साल से। बट पिछले 3 सालों से जो मैंने एक प्लांट बेस्ड डाइट अडेप्ट की है, मैंने मीट को बिल्कुल हाथ नहीं लगाया है। एंड अब मेरे में वो वीगन का एक स्ट्रीक आ गया है कि मैं वो हाथ नहीं लगा पाऊंगी। तो वो आ गया था, आई एम ओके, क्योंकि जब टीम में काम कर रहे हो, दूसरे काम कर रहे हैं, इट इज ओके। मेरे घर में मेरा भाई नॉनवेज बनाता है वो अपने लिए, बट आई एम नॉट एंटी। बट कॉन्शियसली अगर मैं सुनूं, वो जो मेरी दिल की आवाज है मेरे को वो मना कर रही थी। टू ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द प्लेटफॉर्म, कंप्लीटली ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये नहीं, मैं कोई इंग्रेडिएंट को डीमीन नहीं कर रही हूँ या ऐसे कुछ नहीं। एक मास्टर शेफ का जो मंच है, वी आर हियर टू सेलिब्रेट इंग्रेडिएंट्स एंड फ्लेवर्स।
हम सबका तरीका खाने को देखकर अलग अलग है, देखने का अलग अलग है, इंग्रेडिएंट्स को देखने का अलग अलग है। तो वही एक पर्सपेक्टिव से आई एम ओके हैंडलिंग डेयरी एंड एग्स, पर मैं खाती नहीं हूँ। पिछले 3 साल से मैं खाया नहीं है, और मीट मैंने शायद काफी सालों से बनाया भी नहीं है, हाथ भी नहीं लगाया है। वो जो मेरी अंदर की आवाज थी, जो रूह कहती है, जो सोल लेवल पर होता है, आई डोंट नो, वो चीज वॉज नॉट लेटिंग मी डू इट। एंड अगर बाय चांस मैं मीट बनाने के बाद एलिमिनेट हो जाती ना, तो मैं शायद वो गिल्ट पूरी अपनी लाइफ कैरी करती। सो फ्रॉम योर साइड नो रिग्रेट्स फॉर दिस पार्ट कि आपने वो चीज नहीं सुनी या आपने अपने दिल नॉट की। एट ऑल, ओके। नॉट एट ऑल। एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है एज अ व्यूअर, जो मैं शो फॉलो करती हूँ तो देखती हूँ कि कुछ कंटेस्टेंट्स को स्क्रीन स्पेस बहुत ज्यादा मिलता है एंड कुछ कंटेस्टेंट्स आर ऑन द बैक साइड, यू कैन से दे आर स्टैंडिंग इन द बैक, दे हैव अ लेस स्क्रीन स्पेस एंड कंपेरेटिवली आप भी उस एज पे थी जहां पे आपको बहुत कम स्क्रीन स्पेस दी गई इन 6 हफ्तों में। कुछ लोगों की मतलब हर चीज के बारे में बात हुई है, फ्रॉम प्रेजेंटेशन टू एवरी एलिमेंट, और कुछ लोगों को कंबाइनली दिखाया गया है कि हाँ। तो क्या क्यों डिफरेंसेस थे ये स्क्रीन स्पेस को लेके? आई मीन सबको ये इक्वल मिलना ये तो चाहिए, ये तो ये तो आपको चैनल से ही पूछना पड़ेगा, बिकॉज बट इसमें तो स्टिल एज जितना अ एफर्ट दूसरा डाल रहा है, मैं तो बस यही बोलती हूँ कि शायद मेरे को ज्यादा नजर लग जाती। ओके। शायद इसलिए मेरे को बिहाइंड द सीन रखा और इतना स्क्रीन स्पेस नहीं दिया, पर जितना भी दिया अब इससे आई हैव टू, अगर मैं एज अ पॉजिटिव देखूंगी, जितना भी मिला है आई हैव टू वर्क फ्रॉम हियर इररिस्पेक्टिव, जितना भी स्क्रीन टाइम मिला नहीं मिला। जो आप कह रही हैं सही कह रही हैं, ये नहीं है कि मैंने अननोटिस किया इसको या लोगों ने नहीं नोटिस किया है। ज्यादातर मोर देन कुकिंग मेरे पास तो यही क्वेश्चंस आते थे कि आपको दिखाया क्यों नहीं जा रहा। मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका। पॉइंट इज बिकॉज आई डोंट हैव एन आंसर, मेरे को पता ओके, नहीं तो क्यों। ये चीज आपको पहले कम्युनिकेट की गई थी, बताया गया था कि ऐसा हो सकता है, या फिर नो नो, अब टीवी जब पर जो एपिसोड्स आता आए है तो दैट आपको इज पता लगा कि कम्प्लीटली। मैं तो कहीं बैक साइड पे खड़ी हूँ? हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली जो आप बोल रहे हैं, मेरे ये नहीं है कि अननोटिस्ड गया, बट ठीक है, आई मीन वॉट एवर, आई मीन देखो, इट्स अ बिजनेस फॉर समवन। हम एज कंटेस्टेंट्स हैं, इट द शो इज अ बिजनेस फॉर समवन। तो ऑन वॉट एवर क्राइटेरिया जो उनको ठीक लगा, वर्क्स फॉर देम। हमने सब ने इक्वली मेहनत की है यहाँ पहुंचने के लिए, बट उनको जैसे लगा ठीक है। आई मीन आई हैव नथिंग, नो कमेंट्स फॉर इट एट ऑल। ओके। मैं बस यही तसल्ली है कि हाँ, नजर लग जाती है। चलो टीवी पे तो आए। वो भी। ओके। तो प्रिया, आपके हिसाब से सबसे अनफेयर जो एलिमिनेशन है इन 6 हफ्तों में वो किसका था, जो आपको लगता है कि डिजर्विंग है, वहां पे होने चाहिए, उनसे ज्यादा अनडिजर्विंग लोग स्टिल अभी तक हैं जो हमने देखा है इन द एपिसोड्स? तो आपके हिसाब से सबसे अनफेयर एलिमिनेशन किसका था? एंड यू हैव। अभी तक मैं अगर यस यस इफ आई एम अगर मैंने विनीत का सबसे अनएक्सपेक्टेड एक्चुअली देखा था। मेरे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। शायद दैट जो एलिमिनेशन राउंड में वो था, मेरे को लगा कि मे बी उसका दिन नहीं था, बट अपार्ट फ्रॉम उस दिन से, उससे पहले जब भी उसने कुकिंग किया है, उसको अमेजिंग फीडबैक मिली, और मैंने खुद उसका काम देखा है। एंड जिस तरह, जितनी पैशनेटली वो खाने के बारे में बात करता है, तो मेरे को लगता है कि आई मीन लीस्ट एक्सपेक्टेड एलिमिनेशन था वो मेरे लिए, लीस्ट एक्सपेक्टेड। अगर मैं देखूं तो मेरे लिए भी, अगर शायद मेरी पैंट्री बास्केट मेरे लिए होती तो शायद मैं अपनी जर्नी बहुत अच्छे से दिखा सकती। तो सबके लिए जो एलिमिनेट होता है उसके लिए अनफेयर होता है, बट विनीत का मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो वन हेल्दी एडवाइस जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहते हैं कि ये हेल्थ एडवाइस तो आपको फॉर श्योर अपनी लाइफ में फॉलो करनी ही चाहिए? जैसे शेफ गरिमा ने कहा था, हमारा कल्चर इज मेंट टू सेलिब्रेट द प्लांट किंगडम। प्लीज ईट मोर प्लांट्स, सॉसेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, लेग्यूम्स ज्यादातर खाइए, जंक को लिमिट करिए। क्योंकि आई गेस एक चीज जो
आप अपने आप को और अपने चाहने वालों को, दैट मीन्स योर फैमिली एंड फ्रेंड्स को दे सकते हो इज योर ओन हेल्थ। जब आप हेल्दी रहोगे ना, उनको टेंशन नहीं रहेगी कभी कि ठीक है तुम ठीक ठीक हो। यू हैव टू बेसिकली गिव अ गिफ्ट ऑफ योर ओन हेल्थ टू द अदर्स, एंड मेरे को लगता है कि हर एक बंदे को शुड टेक टेक दिस अप अपने हेल्थ का, यू नो दैट वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर ओन हेल्थ। ना मम्मी आएंगे या पापा आएंगे, डेथ इज इनएविटेबल, सबके लिए कभी ना कभी आनी है। पर जितने साल तुम शायद हेल्दी रहकर थोड़े, सबका मैं बोल रही हूँ, सबका द लाइन, द सैचुरेशन लाइन सबकी अलग होती है, जो भी आप बेसिक चेंजेस ला सकते हैं। और पता है, एक एक दो तीन चीजें पता होती हैं सबको कि मेरे को ये चीज अपने लाइफ में बदलती है, लाइफस्टाइल में बदलनी है, जिसकी वजह से मैं बेटर अपने आप को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मेरे को लगता है वो चीज आपको डेफिनेटली करनी चाहिए। डिटरमाइंड रहिए और हेल्थ अपने हाथ में ले लीजिए, ना फार्मेसी जो आपको बस कलरफुल दवाइयां दे देती है अपने हाथ में। उससे बेटर कलरफुल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं उसको आप कंज्यूम करिए rather than the medicines. So guys, give this video a thumbs up. Don't forget to like, subscribe and share.